हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग रहेगी, रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखें। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए लोग क्या कुछ सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द सन। ओके, नेक्स्ट 5 कार्ड्स मैं और लेती हूँ। वन सेकेंड। Hermit, 8 of Wand, 6 of Pentacles, Ace of Pentacles, Ace of Wand। सबसे पहले मैं आपको राशियां बता देती हूँ जो यहाँ पे है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो ये राशियां हैं यहाँ पे। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज़ नंबर 6, नंबर 7, नंबर 21, नंबर 19, 9, 8, 6 नंबर। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। फर्स्ट कार्ड है लवर्स एंड उसके बाद अगर बॉटम में मैं देखती हूँ तो नंबर 9 का कार्ड आ रहा है, हर्मिट कार्ड का। सो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, आइसोलेशन है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अकेले में जब भी बैठते हैं तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई यहाँ पे लवर्स कार्ड क्यों है। ओह, इन लोगों को ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस बना के चल रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी, पैशनेट एनर्जी है। मे बी आप अपनी पर्सनैलिटी पर काम कर रहे हो, मे बी आप बहुत देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो सकता है आप अपना काम, कैरियर, बिजनेस बहुत अपर लेवल तक लेकर के जा रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो। तो उसके बारे में ना ये लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई यहाँ पे हर्मिट कार्ड क्यों है। 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों की बात मैं कर रही हूँ कि कुछ लोगों ने शायद आपको अपना ईगो दिखाया, अपना गुस्सा दिखाया। हो सकता है आपको कुछ बोला भी हो, कुछ वर्बल आर्गुमेंट हुई हो लोगों के साथ में, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, ये यहाँ पे एक अग्रेशन, एक गुस्से को बता रहा है और जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। अब ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपसे, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। लवर्स है, किंग ऑफ वॉन्ड है, ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो।
बहुत पैशनेट एनर्जी है आपकी। तो ये अट्रैक्शन तो फील कर रहे हैं, आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इन्होंने आपको बोला है, जो बहस हुई है, हो सकता है कि गुस्से में आके कुछ बोल दिया, हो सकता है किसी वजह से भी आपको कुछ बोल दिया, कुछ आर्गुमेंट हो गई है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड क्रॉस रोड पे हैं। कभी इनको लगता है कि आपसे कनेक्ट करना है, कभी इनको लगता है कि नहीं करना। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे फिर से वही एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ भी था, तो काफ़ी पैशनेट एनर्जी है आपकी तरफ से। आप शायद अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड। चैरियट, यस, मैंने कहा था ना, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। और यहाँ पे स्टार कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपको लगता है कि जो हुआ वो हुआ, बट चैरियट कार्ड एंड स्टार कार्ड दोनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक जा रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में हो रहा है। लेट्स क्लैरिफाई इट वॉन्ट्स। फूल, बहुत तेज़ी से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, खुशियाँ। द सन कार्ड है, और सन कार्ड कितना पॉजिटिव कार्ड है टैरोट का ये आपको भी पता है। तो आप बहुत ही तेज़ी से अपनी सक्सेस और ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, और आप हैप्पी भी हो, खुश हो आप। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का गिल्ट है, रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, नहीं, आप एकदम चिल होकर के अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो। दैट्स गुड। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखिए इन लोगों की लाइफ में अदर ऑप्शन हो सकते हैं। अब ऑप्शन में ये जनरल रीडिंग है, तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है ये रीडिंग आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो सकता है अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो सकता है अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो सकता है कि किसी और कलीग्स, फ्रेंड्स के लिए देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो उनके पास अदर ऑप्शंस हैं। हो सकता है अदर ऑप्शंस की वजह से भी आपसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। सपोज़ आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका कोई पार्टनर है, उसको कुछ और ग्रोथ कुछ और कहीं मिल गया तो उसने आपको चीट कर दिया, या आपके साथ आर्गुमेंट कर ली, या आपके साथ में बहस कर ली, अदर ऑप्शन में चला गया। तो ठीक उसी तरह से है कि इनकी लाइफ में अदर ऑप्शन, अदर चॉइसेस हैं, लेकिन ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है। अब परेशान क्यों है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एक तो यहाँ पे धोखा, चीटिंग, बिट्रेल, और हो सकता है फाइनेंशियल सिचुएशन हो इनके पास, इनके फाइनेंसेस बहुत डाउन चल रहे हों। एंड एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कुछ चीज़ों की इनको क्लियरिटी भी मिल रही है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं, जो कि स्टेबिलिटी की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ कप्स, द डेविल। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है ना, ये आपसे कनेक्ट तो करना चाहते हैं, एक लैक फील कर रहे हैं आपके बिना, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, तो इनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है। लेकिन यहाँ पे अगर 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में 4 ऑफ कप्स देख रहे हो और यहाँ पे डेविल कार्ड देख रहे हो, तो इनका जो बिहेवियर है वो बहुत टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है। हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर किया है आपके साथ में, और इस वजह से ये लोग आपसे कनेक्ट करने में बहुत झिझक रहे हैं।
एक झिझक है इनके मन में, एक हेजिटेशन है इनके मन में। एंड 4 ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट भी है इस बात की कि इन्होंने आपके साथ में जो भी टॉक्सिक बिहेवियर किया वो शायद इनको नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ है यहाँ। द वर्ड कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ड कार्ड बेसिकली तो वर्ड कार्ड कंप्लीशन की भी बात करता है। यहाँ पे द वर्ड कार्ड और सेटिस्फैक्शन की बात करता है, फुलफिलमेंट की बात करता है। और अगर एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ देखते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम, कैरियर, ग्रोथ जो भी है, जिसमें भी आप अपनी नई शुरुआत कर रहे हो वहाँ फुलफिल फील कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, हैप्पी हो आप। सो लेट्स क्लैरिफाई द वर्ड कार्ड। यस, बहुत पैशनेट होकर के आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो। अभी तक की जो स्टक सिचुएशन थी, आप बार बार किसी पैटर्न में फंस जाते थे, बार बार किसी के मैनिपुलेशन में आ जाते थे, बार बार किसी के कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते थे। अब वो सारी चीज़ें आपने कट ऑफ कर दी हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और बहुत हील हो चुके हो आप पूरी तरह से। पुराने ग्रजेस, पुराने जो स्टबर्न एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन था, वो उन सारी चीज़ों से आप हील हो रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करता है हर्मिट एंड यहाँ पे भी हैंग्ड है। हर्मिट कार्ड के साथ में हैंगमैन और एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक तो ना आपकी जो इमोशनल साइड है उसको आपने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कप्स के कार्ड नहीं दिख रहे होंगे। एक है तो वो भी 4 ऑफ कप्स है, जो कि अदर लोगों के एनर्जी में आया है, आपकी एनर्जी में नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के, और आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पे जो हैंग्ड मैन है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो, पूरी तरह से सोच रहे हो कि आपको किस तरह से आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरह से एक्शन इनिशिएट लेना है। सो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड हो रहा है आपका। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे सन कार्ड है, जो कि वो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। लेट्स क्लैरिफाई द सन कार्ड। एम्परर एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे द एम्परर एंड 3 ऑफ सोर्ड्स द सन कार्ड के साथ में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी हार्ट ब्रेक एनर्जी थी ना आपकी पास्ट में, आप उससे हील होकर के अब एक एम्परर की पोजीशन पे आ गए हो। अब आप रूल कर रहे हो सकता है पहले आप लोगों के तरीके से चल रहे थे, लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, आप क्योंकि आप इमोशनल थे ना। तो एक इमोशनल पर्सन होता है ना, तो वो हर तरह से सोच लेता है, दूसरों के बारे में भी सोच लेता है, उसकी खुशी में खुश हो लेता है, उसके दुख में रो लेता है। उसने थोड़ा सा अगर मैनिपुलेट किया, अपनी प्रॉब्लम्स बताई, तो पिघल जाता है। लेकिन अब आप रूल कर रहे हो, अब आप एम्परर की पोजीशन पे आ गए हो। किंग से ऊपर होता है एम्परर, तो अब आप एम्परर बन गए हो और अब आप अपनी लाइफ में अच्छा फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब भी मेरी लाइफ स्टेबल है, अभी अच्छा फील कर रहा हूँ, अब सब कुछ ठीक है, आप खुश हो। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड, कुछ चीज़ों की आपको क्लियरिटी भी मिल रही है। सो नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ चुके हो। आपको क्लियर है कि आपको अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको अपनी लाइफ में आगे जाना है, न्यू बिगनिंग करना है, न्यू स्टार्ट करना है। वो चाहे आपका काम, करियर हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अब मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स और लूँगी और देखती हूँ कि लोग आपके बारे में और क्या कुछ सोच रहे हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के बारे में, लोग और क्या एनर्जी रखते हैं।
टू ऑफ सोर्ड्स आ गई ना, वही कॉन्फ्लिक्ट वाली बात। टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, नेगेटिविटी है इनके माइंडसेट में। कई बार आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं तो कभी नेगेटिव सोचते हैं, कभी कुछ माइंड गेम होता है, कभी कुछ होता है। तो ओवरऑल मैं देखूँ कि जो सच है उसको ये एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे। लेट्स क्लैरिफाई यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है। एट ऑफ वॉन्ड, हाँ वही बात आ रही है कि आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव, बार बार वही कार्ड्स आ रहे हैं। सो बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो आप, बहुत पैशनेट सी एनर्जी है आपकी। ये लोग आपसे, मैं ऐसे बोलूँ ना, बिल्कुल इनको ऐसा लग रहा है कब आपसे बात हो जाए, बस एक बार आपकी तरफ से कोई जेस्चर मिल जाए। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये खुद से कनेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, क्रॉस रोड पे हैं, क्योंकि जो भी आर्ग्यूमेंट हुई है, जो भी हुआ है, इनको लगता है अगर हम बात करेंगे, हम सामने से जाएंगे तो पता नहीं आपका रिस्पॉन्स कैसा हो, आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप क्या कहोगे। तो वो वाली एनर्जी है। टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस कार्ड वैसे रिकवरी की बात करता है। यहाँ पे हैंग्ड है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में फुलफिल हो, आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपने पेंटिकल्स पर काम कर रहे हो, आप अपने लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस पे काम कर रहे हो, आप अपने आप में कंप्लीट हो एंड आप अपनी स्ट्रेंथ में हो। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, पीछे लाइन है, तो आप पूरी तरह से आप कंप्लीट हो और डे बाय डे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। और ये सब कुछ देख के ना, ये हैंग्ड मैन की पोजीशन पे, इनको इस बात की रियलाइजेशन है कि आप रुकने वालों में से नहीं हो, आप इनका वेट नहीं करोगे, आप पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे, आप अपनी लाइफ में रिकवरी पर हो और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ और एक्सपेंशन में आगे जा रहे हो। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स वैसे ऑफ़र करने की बात है। हो सकता है आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर के आने के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। सोचते तो हैं कि आपको ऑफ़र करें। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली लैक फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, परेशान हैं। जो कुछ भी इन्होंने आपके बारे में कहा, जो कुछ भी आपके बारे में अफवाहें फैलाई, जो भी आपसे वर्बल आर्ग्यूमेंट की, जो भी आपके साथ में किया है, उससे ये परेशान हैं। ये एक बार आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, आपको अपनी सफाई देना चाहते हैं, लेकिन करें कैसे। पहले तो इतनी सारी नेगेटिविटी फैला दी है कि अपने आप को एक जैसे एक जाल होता ना, मकड़ी का जाल, उसमें फंसा लिया। अपने आगे इन्होंने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई है कि वो मकड़ी के जाल के जैसा एक बन गया है। अब ये बाहर कैसे निकले। खुद में ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, खुद में ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनको लगता है कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपसे अगर बात भी करें तो किस मुंह से आके करें। क्वीन ऑफ कप्स वैसे बहुत नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी है। एंड दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि हो सकता है ये लोग आपसे इमोशनली भी कनेक्टेड हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, क्वीन ऑफ कप्स भी एक ऐसी एनर्जी है जो थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जी है, जो थोड़ी सी खुद को छुपाए रखने वाली एनर्जी है। ये अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स बहुत खुल करके लोगों को नहीं बताते। सो लेट्स क्लैरिफाई यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स क्यों है।
टू ऑफ वॉन्ड, पेशेंस रख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इमोशनली आपके लिए फील कर रहे हैं पर आपको बताएंगे नहीं। चाहत है इनको आपसे कनेक्ट करने की पर आपको दिखाएंगे नहीं। पेशेंस रख रहे हैं, बस शांति से चुपचाप बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि शायद कुछ ऐसा हो जाए, कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाए कि इनकी और आपकी बात हो जाए। पता नहीं किसके लिए ये रीडिंग आ रही है, मुझे नहीं पता, बट जितनी भी रीडिंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। पेज ऑफ कप्स डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स एक उम्मीद है। उम्मीद कैसी? एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, एक दिन आप इनको समझ जाओगे, एक दिन आप इनको माफ़ कर दोगे, एक दिन आप इनके पास वापस आ जाओगे, इनके साथ आप अपना रिश्ता ठीक कर लोगे। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। येलो, रीयूनियन, एंड यहाँ पे टावर। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं आपके लिए। सपने ये देख रहे हैं कि एक दिन जो भी एंडिंग्स हुई हैं, जो कुछ भी हुआ है, आप इनकी लाइफ से गए हो। देखो बेसिकली ये जो रीडिंग मुझे दिख रही है ये ज़्यादातर मुझे ऐसी दिख रही है जो होती है ना फैमिली रीडिंग, उस टाइप की रीडिंग है। बाकी आप अपनी सिचुएशन पर देख सकते हैं। तो ये आपके साथ में रीयूनाइट होना चाहते हैं। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, किसी पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपके साथ में फिर से उस पार्टनरशिप को रिस्टार्ट करना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि ये आपसे एक कोलैबोरेट, एक पार्टनरशिप, एक फ्रेंडशिप, एक रीयूनियन, एक फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो कुछ भी ख़त्म हुआ है, जो भी एंडिंग्स हुई हैं, उसमें फिर से रिकवरी हो, और इसके बारे में ये बहुत 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 ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। अब मैं देखती हूँ यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं आप मैनिफेस्ट कीजिए, सिचुएशन को यूनिवर्स पर छोड़िए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी ग्रोथ, अपने एक्सपेंशन पर काम कीजिए, और आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। जजमेंट कार्ड ये भी मैनिफेस्टेशंस को बता रहा है, एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मैनिफेस्टेशंस को बता रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये दोनों कार्ड यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एंजल्स, यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं, एंड आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में, आप जो भी करना चाहते हो वहाँ आपको सक्सेस, ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, न्यू पाथ पर निकलना है, अपनी ग्रोथ, सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना है। बाकी अगर बात रही इस वाली सिचुएशन की, उसको आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए। समय के साथ में हो सकता है हीलिंग हो जाए, समय के साथ में जो भी होगा यूनिवर्स का न्याय वो यूनिवर्स अपने तरीके से करेंगे। बट फ़िलहाल के लिए ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस पर ध्यान देना है, और उसके लिए आपको यूनिवर्स को मैनिफेस्ट करते रहना है। क्योंकि मैं आपको एक बात यहाँ पे बोलूँगी कि जब तक आप में स्ट्रेंथ होती है ना, जब तक आप अपने आप में सक्षम होते हो, जब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो, जब तक आप अपनी सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हो, जब आप ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरा आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा? जब आप ही खुद को प्यार नहीं करोगे तो दूसरा आपको प्यार क्यों करेगा? जब आप ही खुद को वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरा आपको वैल्यू क्यों करेगा? वही है यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए कि आपको अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अवेयरनेस पे काम करना है, न्यू पाथ पे निकलना है, और यूनिवर्स के साथ मैनिफेस्ट करते रहिए, अफर्मेशंस देते रहिए, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।